नीतीश कुमार रेड्डी नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर वाइल्ड फायर नहीं, बाहुबली है मैं। हाँ जी, बाहुबली तो है नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि 50 मारने पर जब उन्होंने कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, तो जब उसे शतक को पूरा किया तो कहा बाहुबली। अल्लू अर्जुन और प्रभास की पिक्चर में जो क्लाइमेक्स होता है, अल्लू अर्जुन और प्रभास की पिक्चर में जो ड्रामा होता है, एक्शन होता है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग नीतीश कुमार रेड्डी का मेडन इंटरनेशनल 100 था। भाई साहब, सिटी मार मूवमेंट था उसमें, पुष्पा और बाहुबली तो फ्लेवर में आ गया, लेकिन लड़के ने जो बैटिंग की है, यकीन मानिए अल्लू अर्जुन भी कह देंगे कि मैं झुकेगा यार तेरी पारी के सामने, क्योंकि तू कमाल है यार, अद्भुत है, अविश्वसनीय, अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। 140 करोड़ की आबादी की उम्मीदों को जिंदा रखना और 7-8 नंबर पर उतरकर शतक ठोकना, ये मजाक की बात नहीं है भाई साहब। 8 नंबर पर भाई सैल्यूट मारो, आज सैल्यूट मारो वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को। किस सिचुएशन से भारत को निकाल कर लाया ना इंडियन टीम को, मतलब कल्पना से भी परे था। मतलब शब्द ही नहीं है, किन शब्दों में कहूँ मैं, मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। भाई इंडियन टीम की वापसी करा दी है, वापसी करा दी है कहीं ना कहीं दोनों ने मिलकर। और आज पैट कमिंस भी सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या। जहां 80,000 का क्राउड, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियाई भीड़, हमारे प्लेयरों का मजाक उड़ रहा है, हमारे प्लेयरों को गाली दी जा रही है, उनकी हूटिंग हो रही है। उस सिचुएशन में 221 पर 7 फॉलो उनके लिए भी मुश्किल था कि बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। 274 बनाने थे फॉलो उन बचाने के लिए। इनक्रेडिबल पारी नीतीश कुमार और वॉशिंगटन दोनों को लिए भाई सैल्यूट है मेरा। का बल्लेबाजी करने आया था और 8 नंबर पर आकर शतक मारना, भाई साहब प्रभास और अल्लू अर्जुन दोनों झुकेगा यार, कमाल की जर्नी। 21 साल का लड़का, और 21 साल का लड़का 140 करोड़ की आबादी में अपने पिता को स्टेडियम में बैठाकर 140 करोड़ को कंधों पर अपने भार उठाकर और भारत के इतिहास का पहला खिलाड़ी बनता है जिसने 8 नंबर पर उतरकर ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ा। शतक किस टीम के सामने वो दुनिया जानती है, लेकिन कितनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के सामने। आपके सामने मिचेल स्टार्क है, आपके सामने पैट कमिंस है, नेथन लायन है, और जो बॉलर सबसे कमजोर है बोलैंड, वो लोकल बंदा है जिसने यहां पर नाक में दम कर रखा है। 7 विकेट गिर चुके हैं, 6 विकेट गिर चुके हैं, मतलब इंडिया की हालत खराब थी। ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज उल्टा सीधा शॉट खेलकर आउट हो गया, जड्डू आउट हो गए, विराट, रोहित, राहुल, कोई नहीं बचा था। इंडिया की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। लोग मोबाइल फोन या जहां भी लैपटॉप टीवी पर देखे थे मैच, फेंक रहे थे कि यार क्या चल रहा है। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की चर्चाएं चल रही थी। 191 फॉर 6 स्कोर था जब लड़का बैटिंग करने आया। इंडिया को 283 रन चाहिए थे। इनफैक्ट 6 विकेट गिरने के बाद तो फॉलो ऑन का भी खतरा था। इन दोनों की तारीफ में क्या कहे दोस्तों, मैं तो स्पीचलेस हूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सैल्यूट है आप दोनों को एक बार फिर से। और पता है, अब जैसा कल दोनों खेलने आएंगे, सिराज और नीतीश, जितने भी रन जोड़े, ये 10, 15, 20, 5 रन भी जोड़े, मुझे लगता है कि कल नीतीश को आगे ना धुआं दो T20 के अंदाज में खेलना चाहिए, क्योंकि अब ऑप्शन ख़त्म हो गए ना। अब विकेट बचाकर हम उस सिचुएशन से निकल आए ना, प्रेशर सिचुएशन से। अब उस अगर धुआं अंदाज में खेले 20-30, अब 100 रन से नीचे ले आओ, इनकी लीड 100 रन से नीचे ले आओ भाई, और फटाफट। और फिर कल मतलब ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलियन ने पहली पारी में इतना स्कोर किया, दूसरी पारी में भी इतना ही करेंगे, नहीं, इतना तो नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स होगी सेकंड पारी में, और मुझे लगता है 150 के अंदर कोलैप्स होगी। और ये मैच कहीं ना कहीं अब 50-50 है, दो हाथ में आ गया है हमारे। ये इससे पहले भी हमने देखा है और शायद आज भी इस बात का सबूत मिला कि ऑस्ट्रेलिया में कोई ना कोई चमत्कार करने वाला यंगस्टर आ जाता है। इससे पहले भी चमत्कार हुए, पिछले दौरों पर भी चमत्कार हुए, लेकिन आज नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने न सिर्फ भारत की इज्जत बचाई, मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं मेलबर्न टेस्ट मैच को खोल के रख दिया है। मेरे हिसाब से 3 नतीजे पॉसिबल है। हाँ, अभी भी ऑस्ट्रेलिया की जीत सबसे बड़ी, शायद भारत ड्रॉ करा पाए, लेकिन मैंने छोटी सी खिड़की भारत की जीत की भी बंद नहीं की। हुआ यह कि भारत की बैटिंग थी, हार तो हम कल ही मान चुके थे। ऋषभ पंत ने वो उल जुलूल शॉट भी खेल दिया और जडेजा भी आउट हो गया। 221 पे भारत की 7 विकेट गिर गई, और अभी तो 275 पे फॉलो ऑन बचना है। ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन देता ना देता, लेकिन भाई आप 200-250 की लीड खा लो तो आप मैच में रहते नहीं। उसके बाद चमत्कार शुरू हुआ। चमत्कार उन 2 यंगस्टर्स ने किया जिन्हें भारत ने सिर्फ इसलिए टीम में रखा है कि चलो यार ऑलराउंडर के नाम पे रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के जो बड़े बड़े बल्लेबाज है, दिग्गज बल्लेबाज है, वो फॉर्म में नहीं है जी, वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इन युवा कंधे पे बोझ रख देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, मैंने तो ये कहा था भाई इनको टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो भारत के बैलेंस को शायद खराब करते थे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो एक बैट्समैन है। उन्होंने 100 बना दिया,
105 रन बना के खेल रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया है बाकी बल्लेबाजों को, दिग्गज बल्लेबाजों को जो सारा दिन आज ड्रेसिंग रूम में बैठ के तालियां बजा रहे थे, काश आप भी मैदान पर होते, काश आप ड्रेसिंग रूम में ना बैठे होते। और उन्होंने ये भी बता दिया कि सेकंड इनिंग में बहाना मत करना, सेकंड इनिंग में ना ड्रेसिंग रूम बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, लेकिन अगर मैदान में आके लड़ोगे, छाती पर गेंद खाओगे और खेलोगे 150-200 बॉल तो ना सिर्फ अपने लिए रन बनाओगे बल्कि टीम को बचाओगे या जिता भी सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने 100 बनाया और क्या मूवमेंट था यार। उन्होंने 50 जो है पुष्पा की तरह सेलिब्रेट और 100 जो है वो बाहुबली की तरह सेलिब्रेट किया। उनके पिताजी मैदान में थे और वो दृश्य आपने देखा होगा, वो बाउंड्री लाइन के पास हैं, एक एक गेंद पर प्रेयर और उसके बाद जब 100 हो जाता है तो सारी की सारी कहानी आ जाती है। और मैं तो ये कहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के खेल के लिहाज से नहीं, जिंदगी के लिहाज से। एक युवा बच्चा जो अंडर 16 खेलता है वो जाता है अवार्ड्स में और चुपके चुपके दूर विराट कोहली है ऐसे करके एक सेल्फी खींच लेता है। फिर वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा विराट की उम्र देखता है कि विराट भाई कब तक क्रिकेट खेलेंगे। फिर वो बच्चा कैलकुलेट करता है अपनी उम्र, मैं इंडिया खेलने के लायक कब हो जाऊंगा। उसके पिताजी जो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे ने क्रिकेट खेलनी है। आज उस मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने 100 बनाया मेलबर्न में हारते हुए मैच में, जहां बड़े बड़े बल्लेबाज जैसे मैंने कहा वो पीठ दिखा चुके थे। कमाल है यार, और पिता की भी जीत है और शायद जैसे मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन और सपनों की दुनिया जिया कीजिए। फिर है वॉशिंगटन सुंदर। अब सुंदर को यहां पर सेकंड स्पिनर के तौर पर खिलाया गया था, साफ तौर पर इंडिया को सेकंड स्पिनर नहीं एक फास्ट बॉलर चाहिए था। आपकी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बिगड़ा भाई नीतीश, और जब आप सुंदर को खिलाते हैं तो आपकी बॉलिंग तो बिगड़ जाती है ना। हालांकि इन्होंने काम किया बैटिंग से, इन्होंने इज्जत बचाई बैटिंग से। सुंदर और नीतीश की 127 रन की पार्टनरशिप है। मजे की बात ये 285 गेंदें इन्होंने खेली, तकरीबन 50 ओवर दोनों ने बैटिंग की। बैड लाइट, कभी बरसात, कभी खेल, ऑस्ट्रेलिया फ्रस्ट्रेट होता रहा। इन दोनों ने सेकंड न्यू बॉल भी खेला, ये भी नहीं कह सकते पुरानी बॉल के साथ रन बनाए, इन्होंने सेकंड न्यू बॉल भी खेला। और जब आप 50 ओवर के करीब पार्टनरशिप हो जाती है, पैट कमिंस हो या मिचेल स्टार्क हो या स्कॉट बोलैंड हो, ये बॉल कर करके थक भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने जब सुबह 7 आउट कर दिए थे, उनको तो ये लगा था यार ये अभी बस खत्म हो जाएगा और ठीक है उसके बाद हम बैटिंग करेंगे और इंडिया को कहेंगे आओ 1.5-2 दिन बैटिंग करो। लेकिन आज शाम होते होते ये हुआ कि भारत ऑल आउट नहीं हुआ। सारा दिन निकल गया, बरसात भी आई, भारत आउट नहीं हुआ। अब यहां से प्रोबेबिलिटी नतीजों के लिहाज से 3 नतीजे, 2 दिन है, 98 ओवर होंगे क्योंकि आज ओवर्स कम हुए, पता नहीं मौसम कैसा रहता है। चूंकि भारत की 9 विकेटें गिरी है, फर्ज कीजिए नीतीश कुमार रेड्डी सेट है और आकर इन्होंने 15-20 रन बना दिए, 116 रन इंडिया पीछे, 15-20 रन इंडिया ने बना दिए और 5-7 ओवर बैटिंग कर ली और 2 ओवर चेंज ओवर के काट दिए, तो तकरीबन 90 ओवर मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया को कल हाइपोथेटिकली। और ऑस्ट्रेलिया की लीड भी 100 है। अब 100 रन की लीड में ऑस्ट्रेलिया ये तो करेगा नहीं कि ये काम करते हैं 350 साढ़े 300 इंडिया को दे देते हैं, नहीं भाई नहीं। ऑस्ट्रेलिया कभी भी 450 से नीचे नहीं देगा, क्योंकि या तो आप दे रहे हैं 70 ओवर, तो 70 ओवर या 60 ओवर अगर आप कल 5वें दिन दो तो आप ये सोचो चलो यार 350 पे एक रिस्क ले लेते हैं। लेकिन जब आप इंडिया को 110 115 ओवर खिलाना चाहते हैं ऐसी विकेट पे जहां पे आपने देखा है प्रोग्रेसिवली बॉलर्स के लिए उतनी मदद नहीं है और बैटिंग करना इंपॉसिबल नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया सोचेगा ना यार कि हमें 450 रन तो चाहिए। अब 400-450 की लीड के लिए आपको 300 रन भी बनाने होंगे सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को, तो ऐसा तो है नहीं 50 ओवर बना देंगे भाई, उसके लिए भी आप कम से कम 70-75-80 ओवर तो खेलोगे। और अगर आप फर्स्ट कीजिए चौथे दिन इंडिया को लास्ट में 10-15 ओवर देना भी चाहते हैं, तो अब सवाल वही आ जाता है ना कि इंडिया सेकंड इनिंग में बॉल क्या करता है। मैं ये ड्रॉ के लिहाज से सोच रहा हूं, ठीक है आप ये कहते हो चलो ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन बना दिए 70-75 ओवर में, उन्होंने इंडिया को रात को 10-15 ओवर भी खिला दिए और ओवरऑल टारगेट जो है वो इंडिया को 15 ओवर चौथे दिन और 90-95 ओवर लास्ट दिन, लो जी इन्होंने 425 रन दे दिए। व्हाट इफ मैं कहता हूं सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 200 ऑल आउट हो जाए, 200 ऑल आउट हो जाए, क्यों नहीं हो सकता? बुमराह स्पेल डाल दे, क्यों नहीं हो सकता? क्यों ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स नहीं हो सकता? और फर्ज कीजिए सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इंडिया को 350 साढ़े 350 बनाने की मैच जीतने के लिए। आई नो इस वक्त आपको मजाक लग रहा है क्योंकि 24 घंटे पहले तो हम डिप्रेशन में थे, अचानक से सुंदर ने, नीतीश रेड्डी ने रन बना के हमें ये कहा कि जीत की भी बात कर लो, क्यों नहीं? हाँ, अगर बैट्समैन जो सीनियर है वो सीख नहीं रहे हैं तो फिर तो जी हाथ जोड़ के माफी।